दूसरों की सलाह से रास्ता मिल सकता है, लेकिन असली सफलता अपनी लगन और मेहनत से मिलती है, अपनी लगन और मेहनत से मिलती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे अक्सर आप कहते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे देखते ही गोली मार देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, अगर मेरा बस चलता, तो ऐसे सेंटेंसेस जो इसकी हेल्प से बने हुए होते हैं, इनके लिए इंग्लिश में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं या सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह 6 बजे आपको मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती, अगर उसका बस चलता तो वह उससे कभी ना बात करती, अगर उसका बस चलता तो वह उससे कभी ना बात करती, अगर उसका बस चलता तो वह अपने पति को तलाक दे देती। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, अगर उसका बस चलता की हेल्प से मैंने 4 सेंटेंसेस बनाए हुए हैं और आप सिर्फ इसकी हेल्प से 4 सेंटेंसेस ही नहीं बल्कि 400 और 4000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। मात्र आपको इंग्लिश में सिर्फ एक स्ट्रक्चर के थ्रू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सोचिए, सिर्फ एक स्ट्रक्चर की सहायता से आप कितने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अगर के लिए इफ लिखना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस हैड प्लस पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब माई, हिज, हर, जो भी यूज हुआ होगा उसे लिखेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस वे, देन कॉमा, देन सब्जेक्ट प्लस वुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स। सो माई ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ, अगर या यदि के लिए हमें इफ लिखना है, फिर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट मेंशन किया होगा उस सब्जेक्ट को लिखना है, हमें हैड का यूज करना है। पजेसिव एडजेक्टिव, मेरा होगा तो माई, उसका होगा, फीमेल का है तो हर, मेल का है तो हिज, दियर, योर, जो भी यूज हुआ होगा आप पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखेंगे। फिर वे का यूज करेंगे, देन आप कॉमा लगाएंगे तो के लिए, फिर सब्जेक्ट आप लिखेंगे, देन वुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स है तो आप उसे लिख देंगे। तो आई होप स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। सो फर्स्ट, अगर, इफ, सब्जेक्ट मेरा, इफ आई हैड, पजेसिव एडजेक्टिव, मेरा बस चलता इफ आई हैड माई वे, then means comma, subject मैं, I would, verb first form I would tell you, you, सब कुछ, everything। बहुत ही सिंपल है। अगर आप 2-3 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो स्ट्रक्चर आपके माइंड में छप जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगर उसका बस चलता तो वह उससे कभी बात ना करती। तो अब देखिए, इफ करती मीन्स ये क्या है, सी है। इफ सी हैड हर वे, इफ सी हैड हर वे, यानी यहां पर वो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा जो सब्जेक्ट होगा। सी है तो हर वे, आई है तो माई वे, यू है तो योर वे, जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर यहाँ कोई नाउन है, सिंगुलर का मेल है तो हिज वे आ जाएगा। जैसे पापा का, अगर पापा का बस चलता तो इफ फादर हैड हिज वे, अगर मम्मी का बस चलता इफ मदर हैड हर वे। अगर सिंगुलर का मेल है तो हिज, सिंगुलर का फीमेल है तो हर, प्लूरल का है तो हमेशा दियर का यूज करेंगे। इफ सी हैड हर वे, देन वह उससे कभी बात ना करती, देन सी वुड।
सो माय आल डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर वुड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि आया हुआ है निगेटिव कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं। देन सी वुड नेवर टॉक, उससे टॉक टू हिम और हर, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे जान से मार डालते। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे जान से मार डालते। सो इफ यू हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे देन यू वुड। अब देखिए जान से मारने के लिए आप क्या यूज करते हैं, किल का यूज करते हैं। मारना बीट भी होता है, किल भी होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किल एंड में, किल एंड बीट? तो बीट का मतलब मारना, जनरली किसी को भी मारना, हमने आपको मारा, स्टूडेंट्स को मारा, टीचर ने स्टूडेंट्स को मारा, लेकिन जब तक जान से मारना नहीं आएगा तब तक आप वहां पर किल का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर जान से मारने की बात है तो यू वुड किल उसे हिम। If you had your way then you would kill him. And last one is अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहां से ना जाने देती। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहां से ना जाने देती। So first, if I had my way, आप मेरे साथ बोलिए, अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे, अगर उसका बस चलता, इफ ही हैड हिज वे, अगर तुम्हारा बस चलता, इफ यू हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे। तो आप एक स्ट्रक्चर में, एक वाक्य में छोटा सा करके याद कर लीजिए, बाकी सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट आया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे कि अगर उसका बस चलता, इफ ही हैड हिज वे, अगर मम्मी का बस चलता, इफ मदर हैड हर वे, तो आप वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव को रिप्लेस कर देंगे, बाकी की चीजें आपकी सेम होंगी। तो अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे देन मैं तुम्हें यहां से ना जाने देती, देन आई वुड नॉट। अब देखिए यहां पर मेन वर्ब क्या है, देना, किसी काम को करने देना। तो मैंने आपको सिखाया है कि किसी काम को करने देने के लिए मेन वर्ब हमारी क्या होती है, लेट होती है, LET। लेट का मतलब किसी काम को करने देना। तो आई वुड नॉट लेट प्लस उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तुम्हें, यू, देन आई वुड नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें यहां से ना जाने देती, आई वुड नॉट लेट यू गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। सो माई ऑल लविंग स्टूडेंट्स, देखिए अब यहां पर हम क्या बोलते हैं, तो आज हम लिख दे रहे हैं, हम बोलते हैं ऑल लविंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब देखिए बहुत से लोग को लगता है आर, आर, माई आर लविंग स्टूडेंट्स या माई आर डियर स्टूडेंट्स को आर लगता है। तो देखिए बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, हमेशा यही बोलते हैं माई आर लविंग स्टूडेंट्स, माई आर लविंग स्टूडेंट्स, तो बहुत से लोग को आर लगता है, तो हम आर नहीं बोलते बल्कि आल बोलते हैं। तो वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो आज क्लियर हो गया होगा। सो माई आर लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है। आइए एक बार हम फटाफट रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। इफ आई हैड माई वे देन आई वुड हैव टेल यू एवरीथिंग। अगर उसका बस चलता तो वह उससे कभी बात ना करती। इफ सी हैड हर वे देन सी वुड नेवर टॉक टू हिम। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे जान से मार डालते। इफ यू हैड योर वे देन यू वुड किल हिम। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहां से ना जाने देती। इफ आई हैड माई वे देन आई वुड नॉट लेट यू गो फ्रॉम हियर। सब स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड पजेसिव एडजेक्टिव प्लस वे देन मींस कॉमा, then subject would verb first form plus object plus other word। तो मैं आर लविंग स्टूडेंट्स, अदर वर्ड या अदर वर्ड्स भी आप कर सकते हैं, जो कुछ भी बचा हुआ होगा जरूरी नहीं है कि वो है ही, जो होगा उसे आप लिख देंगे, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। सो माय आर लविंग स्टूडेंट्स, अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही आपका मैसेज मुझे मिलता है हम उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या आपकी जो भी बात होगी उसके समझकर आपको रिप्लाई करने का, या आपका कोई डिमांड है तो उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। और अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दिल मांगे मोर। सो सी यू टुमारो, टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।